दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपको मिलता है, क्या आपसे छीन जाता है, वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, तो क्या आप मानेंगे? सही में जब आप कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं और जो ये भौतिक लाइफ है, जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तब धीरे धीरे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपकी लाइफ आपके हाथ में होती ही नहीं है। आपकी लाइफ का जो पूरा मैनेजमेंट है वो कहीं और से चलता है। अगर आप फिजिकल लाइफ को, फिजिकल दुनिया को, ये भौतिक दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे, बाकी अलग अलग जो तत्वज्ञानी है उन लोगों ने अपने तत्वज्ञान में क्या क्या कहा है, उसको जब पढ़ने का, उसको जब समझने का, उसको जब सोचने का प्रयास करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो आपकी लाइफ है ये एक्चुअल में आप नहीं चला रहे, वो कहीं और से चलती है, जिसको हम परम तत्व परमात्मा बोलते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसको परम शक्ति बोलते हैं, उसके द्वारा ये सब चलाया जाता है। अगर आप खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं तो खुद को बड़ा समझना बंद कर दीजिए। ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा कॉस्मोस है, ऐसे बहुत सारे कॉस्मोस में बहुत सारी गैलेक्सियाज है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो ब्लैक होल्स है, बहुत सारे ये जो सूर्यमंडल, तारामंडल है, उसमें से आपका एक छोटा सा सूर्यमंडल के छोटे से ग्रह पृथ्वी पे आप छोटे से कुछ जगह पे रहते हैं, उसमें आप जो ये ह्यूमन स्पीशीज है, एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको बोलते हैं ना कि समुंदर में एक सबसे जो छोटी चीज़ होती है उससे भी आप छोटे हैं, तो खुद को बड़ा समझना बंद कर दीजिए। खुद आप जो खुद हम है वो कुछ नहीं है, इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी एक चींटी से भी कम हमारी एनर्जी है, कम हमारी शक्ति है। तो खुद के प्रति जो ज़्यादा हमें लगाव होता है, खुद के प्रति ज़्यादा जुड़ाव होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे हम जो लाइफ में हमें जो मिलता है वो हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। लाइफ को हम जब कॉन्शियसली समझने का प्रयास करते हैं, ये जब भौतिक दुनिया कैसे चलती है उसको जब समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ज़्यादातर चीज़ें ह्यूमंस के हाथ में, इंसान के हाथ में होती ही नहीं है। कब कौन सा सृजन करना है, कब कौन सा विनाश करना है, ये सब बातें ऊपर से तय होती है। जो एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांडिक पावर होती है, जो कॉस्मिक पावर होती है, ये सब इसको तय करती है। तो धीरे धीरे आप उसको समझने का प्रयास करें, आप अपनी लाइफ को सबसे पहले समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हमें नहीं करना है, हमें तो ऐसा ही मानना है कि सब कुछ हमारे हाथ में ही है। जो हम कर्म करते हैं उसको हम कॉन्शियसली कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में यही बात बताई है कि आप सिर्फ कर्म पे के प्रति ध्यान दो, आप सिर्फ काम के प्रति ध्यान दो, आपको उससे क्या मिलेगा वो उसके बारे में ध्यान मत दो, वो सब मैं ही डिसाइड करूँगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण खुद बताते, एकदम खुल्लम खुला बताते कि आपको क्या मिलने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपको जो मुझे देना होगा, परमात्मा को जो आपकी लाइफ में देना होगा, जो हमारी लाइफ में उसके छीनना होगा, जो देना होगा उसमें उसके हाथ में ही है। तो हमें जो मिलता है, हमसे जो भी छीन जा रहा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, खुश होकर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। दोस्तों, जब बड़े बड़े फिलोसोफर्स एक साथ डिबेट करते हैं तो मैंने एक उसकी जो एक एक्सट्रीम डिबेट थी वो देखी थी कि उसके जो बड़े बड़े फिलोसोफर थी उसका लास्ट क्वेश्चन यही था कि ये सब हमारे हाथ में है कि हमारे हाथ में नहीं है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने बहुत सारी फिलोसोफियाँ जिन लोगों ने दी थी, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी फिलोसोफियाँ पढ़ी थी, उन लोगों ने जब एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया, साइंटिफिकली सोचने का प्रयास किया, सब चीज़ें भौतिक जगत की समझने का प्रयास किया, तब उसको पता चला कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी इन सब लोगों ने मान भी लिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तब ये जो बड़े बड़े बौद्धिक महाबुद्धिशाली लोग थे, उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि अगर हम सबको ऐसा बता देंगे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो ये दुनिया अच्छे से नहीं चल पाएगी, सब लोग अपना जीना खाना ये सब कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने ऐसी बात रखी कि हम
जानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें जीना ऐसे है कि हमारे हाथ में ही सब कुछ है। ये बात भी सही है। हमारी लाइफ को हमें कंट्रोल में करने का प्रयास करना चाहिए, हमें खुद को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब आप एकदम कॉन्शियसली लाइफ को देखेंगे, लाइफ को महसूस करेंगे, तब आप पक्का जान जाएंगे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना है, काम करते रहना, हमारे कर्म के प्रति हमारे 100% हमको देना है। लेकिन उसकी आउटकम जो भी मिले, उसका रिजल्ट जो भी मिले, उसको हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। हमारी लाइफ में हमें जो भी मिले, हमसे जो भी छीन जाए, हमारा जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें चली भी जाए, हमें कुछ चीज़ें बुरी भी मिले, उसको भी हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। आपके लाइफ में आपको जो भी मिले, जो भी आपसे छीन जाए, वो सब बातें आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। अगर आप लाइफ का गहराई से जो मीनिंग है वो समझने का प्रयास करेंगे कि आप जब जन्म लेते हैं तब भी कुछ लेके नहीं आते हैं, जब मर जाते हैं तब भी कुछ लेके नहीं मरते हैं, तो हम इस लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं, ये सब बातें समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको एंड में ऐसा समझ में आएगा, जैसा मुझे समझ में आया है कि हम इस दुनिया में सीखने के लिए आते हैं, इस दुनिया को महसूस करने के लिए आते हैं। तो हमें इन सब बातों से कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ महसूस करना है। हमें कैसा फील होता है, हमें अच्छा फील होता है, हमें बुरा फील होता है, हमें ऐसा क्यों महसूस होता है, ये सब बातें आपको सीखनी समझनी है। इसके लिए आपने जन्म लिया है। ये कुछ इंद्रियों के सुख में, कुछ पैसे के सुख के प्रति आप आकर्षित होके, जो आपके अंदर जो बड़ा रत्न छुपा है, आपके अंदर जो बड़ी एनर्जी छुपी है, आपके अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिलनी है, वो उससे आप दूर रह जाते हैं। तो इसके लिए खुद के लाइफ को समझने का प्रयास करें। आप ऐसे जिए कि राजा की तरह जीने का प्रयास करें। खुद ही खुद के लाइफ के प्रति कंट्रोल रखने का प्रयास करें। लेकिन एंड में आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप डीपली ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमसे जो भी करते हैं हमसे करवाया जाता है, तो आप पाप पुण्य इन सब से भी ऊपर उठ जाएंगे, आप कर्म से भी ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको डीपली पता चल गया कि आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, आपको जो पुण्य मिलता है वो अगर आपने नहीं करवाया है, तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा? और अगर आप कुछ बुरे काम भी करते हैं, तो आप डीपली अगर आपको पता है कि मेरा लाइफ पे मेरा कंट्रोल तो है ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मुझसे करवाया जाता है, तो आप इन पाप से भी ऊपर उठ जाते हैं। आपको जो इस पाप का जो मिलता है वो भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन आपको डीपली समझना पड़ेगा कि आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो आप नहीं करते हैं, आपसे करवाया जाता है। वो कैसे कैसे करवाया जाता है उसको भी हम धीरे धीरे कॉन्शियसली लाइफ को जीना चालू कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है। ये जो पूरा एक लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी जिसको कहलाया जाता है, उसके द्वारा ये पूरी जो नेचर है वो हमारे साथ खेलती है। नेचर है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको कुछ भी करने का, कुछ भी सोचने का, कुछ भी समझने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमारे रूप में व्यक्त होके हमके द्वारा ये सब करवाती है और लाइफ से नई नई बातें सीखने का, सोचने का, समझने का प्रयास करती है। जिसको हम भगवान बोले, जिसको हम परमात्मा बोले, जिसको हम मदर नेचर बोले, जिसको हम गॉड फादर बोले, या कुछ भी बोले, उसके नाम अलग अलग आप दे सकते हैं, लेकिन वो है वो एक ही है। वो हमारे सब अलग अलग रूपों में हम जैसा बन के ये दुनिया को जीने का, सोचने का, समझने का प्रयास कर रहा है, वो हमारे अंदर वो एक ही है। हम चाहे खुद को अलग अलग क्यों समझे, लेकिन इन द एंड, अंत में तो वो एक ही है। हम है ऐसा हमने समझ के रखा है। जब भी आप समझ जाएंगे कि हम नहीं है, तब आप नहीं होंगे। तो आप लाइफ में जैसा भी रहे, जैसे भी जिए, वो खुश होके, खुल के, सोच समझ के जीने का प्रयास करें। ऐसी ही आशा के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। आप सब ने मेरा इस सेशन इतने ध्यान से, इतने समझदारी से सुनने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।